सर, अमरावती में एमसीडी के इलेक्शन थे, उसको लेकर शिवसेना ने अलायंस में तो चली गई असदुद्दीन ओवैसी के साथ, पर बात ये निकल कर सामने आई कि जब इलेक्शन हुए तो फिर शिवसेना और अलायंस में जो उनके साथ पार्टी थी असदुद्दीन ओवैसी की, हार गए और बीजेपी की जीत हुई है वहां पर। भाई देखिए, शिवसेना जो है इसका कोई अपना आदर्श नहीं रहा है, कोई अपना इसका सिद्धांत नहीं रहा है। इसका इस समय सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि मैं हर जगह सत्ता में आऊं और फिर अपनी उगाही करूं और अपने हिसाब से चलाऊं। अब नतीजा यह है कि अलायंस तो इन्हें कर लिया होगा, लेकिन वोटर तो जो है ना, तो वोटर तो समझता है ना। तो मैं जो बार बार कहता हूं कि वोटर जवाब देगा इनको, और वोटर ही इनको जवाब दे रहा है कि उसके हरा दिए वो जीत गए। समझ गया? तो ये एक संदेश जाना चाहिए कि वोटर क्या चाहता है। लेकिन ये जो ऊपर इनके नेता बैठे हुए हैं राउत वाउत जैसे, ये वोटर की परवाह नहीं करते। ये हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हम जो कहेंगे हमारी जनता, हमारा वोटर मान लेगा। ये तो अगला इलेक्शन आने दीजिए, वोटर इनको और दिखाएगा अभी कि क्या होता है चुनाव। सर, अमरावती में जिस तरीके के रिजल्ट आए हैं एमसीडी चुनावों के, उसमें भाजपा अच्छी तरीके से जीती है और इन दोनों पार्टियों की हार हुई है जो अलायंस में भी चुनाव लड़ रही थी। इन्होंने अलायंस क्या सोच के किया था? एक कट्टरवादी मुस्लिम पार्टी है और एक हिंदुत्व का राग अलापती है। भाई बीजेपी को हराने के लिए। और अब कौन कहता है कि शिवसेना कट्टरवादी हिंदू पार्टी है? रही होगी किसी जमाने के अंदर। वो साधुओं की हत्या पे जो हुआ है, ये हिंदू कट्टरवादी पार्टी है। ये है हिंदुओं के जो कत्ल हुए हैं वहाँ पे दिशा के और पालघर में नहीं, और उसके बाद में दिशा का भी, सुशांत सिंह का भी, ये जो कत्ल हुए हैं, हिंदूवादी पार्टी का काम है। ये हिंदूवादी पार्टी का काम है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार के घर के अंदर ऐसे गिर लिया जाए, उसे जा करके गिरफ्तार करने को पुलिस के साथ में AK-47 लेके। और क्या निकला अब वो सचिन वाजे, क्या निकला अब वो सामने आकर के। तो ये तो सिर्फ जिसे अवसरवादी, पैसा कमाने वाले, मुंह नोट कमाने वाले, सत्ता में आने वालों की उनकी पार्टी बन गई है ये। इसका ना कोई हिंदुत्व से लेना है, इसका ना कोई राष्ट्रवाद से लेना है, ना कोई भारतवर्ष से लेना है। इनका काम सिर्फ अपनी जेब गर्म करना है। सर, भाजपा को हराने के लिए ये दोनों अलायंस में आए और बात क्या सामने निकल के आई कि भाजपा ही जीत गई और ये दोनों पीछे रह गए। अच्छी बात है ना, जनता ने जवाब दिया ना, जनता ने देख लिया ना कि अलायंस किस लिए बना है। जनता समझ गई और जनता ने फिर जिताया भाजपा को। लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से हिंदुत्व की बातें अभी तक संजय राउत और उद्धव ठाकरे करते रहते हैं, वो ये कहते हैं भाजपा से कि हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है, हम हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे, और वो इस तरीके से लोगों की आंखों में जो धूल झोंकते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने ये। हाँ, बिल्कुल हिंदू हैं। मत भूलिए कि जयचंद जिसने गद्दारी की थी देश से, वो भी हिंदू था। प्लासी के युद्ध के समय अमीचंद सेठ ने जिसने जो है गद्दारी की थी, वो भी हिंदू था। अंग्रेजों के भी बहुत सारे राय बहादुर थे जो अंग्रेजों की सेवा करते थे, वो भी हिंदू थे। मत भूलिए, आज़ाद हिंद फौज पे जब मुकदमे चले थे तो जो सरकारी वकील था अंग्रेजों की तरफ से, वो भी हिंदू था। तो इसलिए मत भूलिए कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत बड़े बड़े गद्दार जो है वो मौजूद है, और वो ये साबित कर रहे हैं अब ये शिवसेना वाले कि ये कौन से हिंदू हैं। सर, अमरावती में जिस तरीके की हार हुई है, अभी तो एमसीडी के चुनाव वहीं पर हुए, पर आने वाले टाइम में पूरे महाराष्ट्र में जब चुनाव होंगे, उनको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वहां पर तो ये लोग कह रहे थे कि हम अलग अलग एमसीडी के चुनाव लड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारत की जनता आज बहुत चौकस है। भारत की जनता ये समझती है कि देश हित क्या है, भारत की जनता ये समझती है कि किसान हित क्या है, और उस हित को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रवाद को ध्यान में रखते हुए भारत की जनता उसके हिसाब से वोट डालेगी और उसी के हिसाब से चुनाव के नतीजे आएंगे। सर, जिस तरीके से अमरावती में शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी का जो अलायंस था, उसकी जो हार हुई है, इसको लेकर जो लोग हैं, जो जनता है महाराष्ट्र की, उनका भी ये कहना है कि अब बाला साहब जो थे, उनकी आत्मा रो रही होगी कि किस तरीके की चीजें अब शिवसेना की तरफ से की जा रही हैं। बाला साहब को पूछता कौन है अब शिवसेना में? अरे भाई, मुझे एक सिद्धांत बता दीजिए जिस पे शिवसेना बनाई गई थी और जो बाला साहब की विचारधारा थी। हैं, सोनिया गांधी के बारे में क्या कहते थे बाला साहब? हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या कहते थे? हैं, और ये क्या करते हैं? ये तो उनके हाथ पकड़ करके खड़े हुए हैं, उनकी बैसाखियाँ ले करके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। और किसी भी चीज़ को आप देख लीजिए, इसलिए बाला साहब जो है वो तो अब क्या कहूँ मैं उनके बारे में कि वो क्या सोच रहे होंगे, आप खुद समझ सकते हैं इस चीज़ को। सर, यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ बाला साहब ठाकरे, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि वो कांग्रेस को लेकर भी ये सारी चीजें कहा करते थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं ना रहा तो शायद शिवसेना इस राह पे चली जाए। अब वही बातें सत्य होती दिखाई दे रही है कि शिवसेना सच में अब सत्ता पाने के लिए किसी के साथ भी अलायंस में जा रही है। तो जा ही रही है, अभी और पता नहीं क्या क्या करेगी।
अच्छा है, करे ना, जनता के सामने आ रहे हैं ना असली चेहरा। कब तक नकाब पहनेंगे और कितने मास्क लगाएंगे? ये तो कई नकाब चेहरे पे लगाते हैं ना, एक उतारते हैं, दूसरा लगाते हैं, दूसरा उतारते हैं, तीसरा उतारते हैं। अब सारे नकाब इनके चेहरों से उतर गए हैं, अब इनके असली चेहरे जनता के सामने आ गए हैं। सर कभी जो ये पार्टी शिवसेना बीजेपी के साथ अलायंस में हुआ करती थी, आज इतनी ज्यादा दुश्मनी क्यों कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए हर पार्टी के साथ अलायंस किया जा रहा है? और अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल के लिए भी संजय राउत ये कहते हैं कि हम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, ममता बनर्जी को सपोर्ट करेंगे। इतनी नफरत क्यों एक दो पार्टियों में? भाई बात झगड़ा सत्ता का है। आप इनकी बेवकूफ़ी देखिए कि इतनी कम सीट लेने के बावजूद ये कहते हैं हमको चीफ मिनिस्टर बना दो। ऐसे ही इन्होंने पहले मुंबई में किया था, वो म्यूनिसिपल बोर्ड का वो बनाने के लिए चेयरमैन वगैरह। तो ये तो सत्ता के उसमें इनके दिमाग हिले हुए हैं, चूल्हे हिली हुई हैं। तो सत्ता बनाए रखने के लिए जो भी इनसे हो सके वो उम्मीद करिए, कोई कम से कम वैसी बात नहीं है। ये तो हद तक हद भी पार करके जाएंगे। सर अगर शिवसेना हो या फिर जितनी भी पार्टियां जो हिंदुत्व का राग अलापती हैं और उसके बाद तमाम तरीके की चीजें करते हैं, तो इसमें हम थोड़ी सी बात अरविंद केजरीवाल की भी कर लेते हैं, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर और हनुमान मंदिर को लेकर भी तमाम तरीके की चीजें लोग कर रहे हैं। और आज वही अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि राम मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है, मैं उसके लिए खुद ही सारा अकोमोडेशन, सारे पैसे बुजुर्गों को दूंगा, मतलब फ्री यात्रा करा रहे हैं वो राम मंदिर। आप समझ गए, उन्हें वोट चाहिए। उसका ना तो कोई राम से लगाव है, ना राम जी से लगाव है, ना अयोध्या से लगाव है। उसका लगाव है सिर्फ एक वोट। और वोट मिलने के लिए जिस जिस तरीके की नौटंकी केजरीवाल कर सकता है वो करता है। इसको मात करने वाला कोई नहीं है। अब एक दूसरा ट्रेन हो गया है नौटंका इसके नीचे, वो इसने टिकैत को भी नौटंकी का पूरा वो बना दिया है। और इसके नौटंकी ट्रेनर पहले बहुत बढ़िया रहे हैं, प्रशांत भूषण जैसे और वो जोगिंदर यादव जैसे, वो इसके ट्रेनर रहे हैं। तो करेगा नौटंकी और खूब करेगा ये। सर जितने भी लोग जो अपने आप को हिंदुत्व वाली राजनीति करने के लिए हमेशा ये कहते हैं कि हम बड़े हिंदू हैं, और जब राजनीति की बात आती है तो वो इस तरीके की चीजें करते हैं। अगर हम असुद्दीन ओवैसी की बात करें जो अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो भी तमाम तरीके की बयानबाजी करते थे और ये कहते थे कि मैं शिवसेना या बीजेपी के साथ कभी अलायंस में नहीं जाऊंगा। तो आज उन्हें क्या हुआ? देखिए ऐसा है, पहली बात तो मैं आपसे इस पूछना चाहता हूं कि हिंदू की परिभाषा क्या है और हिंदू कौन है, समझे? और क्या हिंदू और भारत राष्ट्र का जो एक परस्पर संबंध है वो अलग अलग हो सकता है? नहीं ना। तो इसलिए ये जो है, ये सब कहना, ये सिर्फ सत्ता का खेल है, पावर में आने का खेल है, फ्रस्ट्रेशन है। इसका ना कोई हिंदूवादी से लेना देना है, ना कोई इसका राष्ट्र से लेना देना है। चाहे वो ओवैसी हो, ओवैसी अपनी राजनीति कह रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ इनकी राजनीति क्या है। वो तो अपने को मुसलमान का अकेला नेता हिंदुस्तान में बनाना चाहता है जिन्ना की तरीके से, तो वो उस हिसाब से राजनीति कर रहा है। सर बीजेपी को हराने के लिए तो असुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी विचारधारा को पीछे छोड़कर शिवसेना के साथ अलायंस में आ गए, पर नतीजा क्या मिला? जनता ने इन्हें जवाब दिखा दिया, वोट दिया नहीं फिर। देखिए ऐसा है, अभी तो एक ही इलेक्शन हुआ है ना, अभी जरा और भी होने दीजिए, इन्हें कर ले अलायंस से, तो और देखिए जनता क्या क्या हालत करती है। तो मैं तो सलाम करूंगा इस देश की जनता को और महाराष्ट्र की जनता को कि जिन्होंने इनकी असलियत पहचानी और उसके हिसाब से वोट दिया। सर अमरावती में जिस तरीके से इन लोगों ने अलायंस किया और उसके बावजूद भी इन लोगों को वोट नहीं मिला और भाजपा की वहां पे जीत हुई है, तो क्या कहना चाहोगे, क्या एक संदेश देना चाहोगे उन वोटर्स के लिए जो इस बार इस तरीके के चंगुल में नहीं आए? नहीं, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि मैं तो उस वोटर को सलाम कर रहा हूं कि जागरूकता इतनी वोटर के अंदर आ गई है अब कि वोटर समझता है कि कौन क्या है, असलियत क्या है, कौन बहकाने आया है, कौन पैसा खिलाने आया है। बहुत जागरूक वोटर है। और ऐसा जागरूक वोटर मैं बताऊं आपको विदेश में भी नहीं है जितना जागरूक वोटर हमारे यहाँ। धन्यवाद सर।